देखिए, जो व्यक्ति सोचेगा ही नहीं, आप उसे क्या बोलेंगे? आप खुद बताइए। आप उसे मूर्ख कहेंगे कि ये तो सोच समझकर काम ही नहीं करता है। कोई भी काम करो सोच समझकर तो काम करना चाहिए। तो मूर्ख व्यक्ति तो बिल्कुल सोचेगा समझेगा नहीं। हाँ, एक और भी अवस्था होते हैं जिसके अंदर व्यक्ति ध्यान की उच्च अवस्था में होता है, तब भी व्यक्ति विचार थोड़ा कम करता है। लेकिन जो इंटेलिजेंट है, जो बुद्धिमान है, जो विचारशील है, वो हमेशा कुछ ना कुछ तो सोचेगा। किसी भी परिस्थिति में सोचता है, तौलता है चीजों को और उसके बाद किसी निष्कर्ष में आता है। आपने नोट किया होगा कि अंदर हमेशा एक अंतर संवाद चलता है जिसे हम इनर डायलॉग कहते हैं, यानी एक सेल्फ टॉक चलती रहती है। हम अंदर अंदर अपने आप से बात करते रहते हैं। देखिए, हम बाहर कम बात करते हैं परंतु अंदर तो हम बहुत ज्यादा बातें करते हैं। तो कुछ ना कुछ अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है, अंदर एक द्वंद्व चलता है, अंदर बहुत सारी बातें चलती हैं। तो हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, ये जो दुविधा है ये हर व्यक्ति की चलती रहती है। अब जैसी हमारी ये सेल्फ टॉक होती है, हमारा इनर डायलॉग होता है, वैसे ही हमारी जिंदगी बनती चली जाती है। अगर कोई व्यक्ति हर समय कंफ्यूज स्टेट में रहता है तो वो क्या अपने लक्ष्य को पहुंचेगा? वो कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा, अपनी गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो हमेशा कंफ्यूज्ड है। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल क्लियर है अपनी लाइफ में कि मुझे क्या करना है, तो वो सारे उसके जो विचार हैं, वो सारे उसकी जो थिंकिंग है, एनर्जी है, वो सब एक ही डायरेक्शन में लगने लग जाती है। परंतु जो कंफ्यूज्ड व्यक्ति है वो हर चीज को क्या करता है, वो हर चीज के अंदर जो है परेशानी ही ढूंढता रहता है। वो कभी पॉजिटिव बोलेगा, कभी नेगेटिव बोलता है, वो कभी नहीं पहुंच पाता कहीं भी। और ज्यादातर लोगों को अगर देखा जाए ना, वो ऐसे ही आधे अधूरे मन वाले होते हैं। देखिए, जो संशय है, जो डाउट है, जो दुविधा है, इसका मतलब है आधा अधूरा मन है। और आधे अधूरे मन वाला व्यक्ति कैसे पूरी तरह सक्सेसफुल होगा? पूरी सक्सेस चाहिए ना, तो पूरे मन से काम करना सीखिए। तो कई लोगों को इतना सेल्फ डाउट होता है, इतनी लो सेल्फ एस्टीम होती है, इतनी कंफ्यूजन होती है, इतना ज्यादा मोह से, रिश्तों से बंधे हुए होते हैं कि कई बार तो अपनी तरक्की की राह में खुद ही जो है रोड़ा डाल रहे होते हैं, बाधा बना रहे होते हैं, आगे वो बढ़ना जानते ही नहीं हैं। तो अर्जुन की भी स्थिति कुछ ऐसी ही लग रही है। वो भी खुद ही अपनी बातों के जाल में उलझता चला जा रहा है, बातें करता है ज्ञानियों जैसी, लेकिन जो उसके अंदर जो अंतर संवाद है, वो अंतर संवाद जो है वो हमेशा कंफ्यूजन का चलता है, यानी बड़ा ही कंफ्यूज्ड इंसान है। देखिए, युद्ध की तैयारी तो थी, ऐसा तो नहीं था कि उसने तैयारी नहीं करी। जो 13 साल थे उसके, वो उसने युद्ध की तैयारी में ही बिताए। अब पूरी युद्ध की तैयारी वो करता रहा, पूरी तरह से अपने मन को बनाता भी रहा, परंतु वो तैयारी शायद बाहर की ही तैयारी थी, क्योंकि उसने इतनी तपस्या करी, भगवान शिव तक को प्रसन्न कर लिया उसने, पाशुपतास्त्र उसने हासिल कर लिया, इतने बड़े बड़े अस्त्र लिए, देवी अस्त्र लिए, देवी देवताओं के अस्त्रों को प्राप्त करने के लिए इंद्र तक के पास गया, तपस्या करी, साधना करी, परंतु कहीं ना कहीं मन का कोई हिस्सा अंदर ही अंदर रो रहा था कि मुझे जो है, मुझे नहीं लड़ना है, मुझे बिल्कुल नहीं लड़ना है, ये सब मेरे प्यारे लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं, मैं कैसे इन सब को दूर कर दूं अपने आप से। तो तैयारी तो करी, परंतु शायद तैयारी एक हिस्से ने करी, मन के एक हिस्से ने, जो बाहरी रूप से तैयार हो रहा था, जो कह रहा था कि तेरे साथ बड़ा बुरा हुआ। और देखिए, अन्याय तो उसके साथ हुआ ही था। कई बार होता है हमारे साथ अन्याय, तो सच में हुआ होता है, गलत किया होता है, और ज्यादातर आपको पता है अन्याय जो है अपने ही करते हैं। इसलिए वेदों के वचन है कि अपनों से सावधान, यानी अपनों से ही बच कर रहिए। अपने ही दर्द देते हैं, अपने ही घाव देते हैं, अपने ही पीड़ा देते हैं, और कई बार तो ऐसी पीड़ा दे देते हैं ना, इतना दर्द होता है, इतना दिल दुखता है, लगता है कि अब हम क्या करें। हमारे ये रिश्ते नाते हैं, रोज का उठना बैठना है, इन्होंने धोखा दे दिया, इन्होंने पैसे का गबन कर लिया, इन्होंने हमारे बिजनेस को एकदम चौपट कर दिया, क्या बोला जाए। कई बार तो रिलेशनशिप्स में ऐसी चीजें हो जाती हैं कि व्यक्ति कुछ बोल ही नहीं पाता है, क्या बोले। तो अन्याय तो हुआ था अर्जुन के साथ भी, इतना अपमान उसकी पत्नी का हुआ, उसका राज्य छीन गया, जो उसका अधिकार था वो छीन लिया गया, सब कुछ तो छीना गया।
तो वह पूरी तरह से तैयार होकर तो आया है, बाहरी रूप से लगता है पूरा तैयार है, अस्त्र शस्त्र भी ले लिए, अपने मन को भी शायद बना रहा है, लेकिन मन का कोई हिस्सा अंदर से टूटा हुआ है। मन का एक हिस्सा कहता है मुझे नहीं लड़ना है। तो आपने भी देखा होगा घरों में कई बार लड़ाइयाँ हो जाती हैं, रिश्ते नातों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, आपको गुस्सा तो बड़ा आ रहा होता है, लेकिन फिर अंदर से, दिल में कहीं अंदर से लगता है कि हैं तो अपने ही ना, क्यों लड़ना है, प्यार से नहीं काम हो सकता, क्यों ये लोग मुझसे लड़ रहे हैं, क्यों इतना परेशान कर रहे हैं, हम सब एक ही परिवार के हिस्से हैं, क्यों ना हम प्यार से ही रह लें, क्यों ना अपने भाव से ही रह लें। तो ऐसे मन में भाव आने लगते हैं कि सब तो अपने हैं, सब तो प्यारे हैं, तो आप सबको अपनाना चाहते हैं। और कोई जो भला इंसान होता है ना, जो अच्छा होता है, प्यारा होता है, उसके मन में तो ये भाव बहुत ज़्यादा आते हैं। उसे लगता है मैं कैसे बोल दूँ, मैं कैसे तोड़ दूँ,